नाजरीन आदाब अर्ज़ है। MCN न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन महासंग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस खुसूसी प्रोग्राम में हम उन लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात 2025 में हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं MIM के एक फ़आल वर्कर भाई इम्तियाज़। भाई इम्तियाज़ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके वालिद साहब सरफराज साहब भी सियासत से जुड़े थे और एक मंझे हुए सियासतदान थे। यानी कि भाई इम्तियाज़ को सियासत तो विरासत में मिली है। हम जो है तो इम्तियाज़ साहब से सवाल करते हैं कि भाई आप किस ब्लॉक से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। मैं जो है तो प्रभाग नंबर 5 जी से कॉन्टेस्ट करना चाह रहा हूँ। कौन सी कैटेगरी से? मैं ओपन से कर ओपन कैटेगरी से मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ। और कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मैं जो पार्टी से MIM से जो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, जब से यहाँ औरंगाबाद में पार्टी आई थी, जब से मैं MIM से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब हमेशा ये कहते हैं कि हम नौजवानों को लीडर बनाने के लिए आए हैं। तो और हमारे कायद इम्तियाज़ जलील साहब का भी आपने ट्वीट देखा होगा 2 दिन पहले, उन्होंने ट्वीट करा है कि भाई जो पार्टी के जिम्मेदार थे, जो पार्टी को संभाले आज तक, तो उनको मौका देंगे और उनको कॉर्पोरेशन में जाकर उनको नुमाइंदगी करे, उनकी भी ख्वाहिश है। तो मेरे को अल्लाह ताला से उम्मीद है और मेरे कायदों से भरोसा है कि वो मुझे उम्मीदवारी देंगे। अच्छा, आप कारपोरेटर क्यों बनना चाहते हैं? देखिए साहब, हमको आपने अभी कहा है हमारे वालिद साहब जो है तो सियासत से जुड़े थे, हमको सियासत विरासत से मिली हुई है। और आप ये जो चैनल है आपका MCM, मेरे को अच्छे से याद है 2019 में जब खासदार इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो आपके पास डिबेट चालू था, तो हमारे वालिद साहब भी वो डिबेट में शामिल थे। और मैं समझता हूँ 2 या 2:30 बजे का टाइम था, तो हमारे वालिद साहब ने ये कहा था कि 5,000 से 5,500 के लीड से इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आ रहे। आप अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पता होगा कि उसमें उन्होंने ये कहा था, और टाइमिंग भी निकालेंगे तो आपको पता होगा कि 2 से 2:30 बजे का टाइम मिलेगा। आपके वालिद साहब की नज़र तो बहुत बारीक थी सियासत पे, सियासी माहौल पर, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका साहब। मैं जो है 2012 से MIM से जुड़ा हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्टी की बहुत सारी जिम्मेदारी उठाया हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जाकर कॉर्पोरेशन के अंदर नुमाइंदगी करूँ और मेरे नौजवान साथी, मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे जो वार्ड के लोग हैं, मेरे प्रभाग के लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। जाके अगर मेरे को नुमाइंदगी मिलती है अंदर जाके, मैं कॉर्पोरेशन में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे अभी हॉकर जोन्स हैं, यानी नॉन हॉकर जोन जो हमारे हाथगाड़े के लिए जगह नहीं देते। आज हमारे जो प्रभाग के अंदर बस स्टैंड आता है, आपको पता है हमारा टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल मिल के अंदर तिब्बत से लोग आके यहाँ धंधा कारोबार कर रहे हैं और हमारे पास हमारे लोग वहाँ, हमारे लोगों को वहाँ बैठने नहीं दे रहे। तो हम जब जाएंगे हम उनके लिए नुमाइंदगी करेंगे, उनको रोजगार के लिए हम जगह दिलाएंगे। जब हमारे वार्ड के लोग को रोजगार के लिए जगह नहीं दे रहे, अरे बाहर से हम भी देंगे ना। आपने बहुत अच्छी बात बताया कि हॉकर जोन, नॉन हॉकर जोन बना लिया जाएगा, तो उसकी वजह से ट्रैफिक में भी जो है आपकी काफी सहूलत हो जाएगी। जी हो ना। आपके पास में और क्या विजन है, क्या क्या प्लानिंग्स हैं आपके पास में पब्लिक के लिए? मेरे पास ये देखिए बहुत सारे प्लानिंग है। अभी हमारा जो प्रभाग है, प्रभाग के अंदर एक छोटा गर्म पानी के बाद बहुत छोटा सा हॉस्पिटल है कॉर्पोरेशन का। तो हमारे पास जगह बहुत है, नहीं है ऐसे नहीं, तो मैं उसको बड़ा करूंगा और उसमें ऐसा लेके आऊंगा कि उसके अंदर यानी आपका अगर पेशेंट को तुरंत एडमिट करना चाह रहे हो 2-3 बेड का ऐसा इंडोर हाँ बनाऊंगा उसमें, ताकि टेम्पररी वहाँ एडमिशन भी हो सके, वहाँ सिलाइन चढ़ा सके, वहाँ तुरंत का इलाज हो सके। उसके अलावा मैं जो है हमारे कोहिनूर कॉलोनी के अंदर एक हॉल है, वो अभी हॉल बंद हो चुका है, तो हॉल के अंदर लाइब्रेरी बनाने की मेरी एक वो है। और उसके अलावा मेरे पास जो नौजवान बच्चे हैं जो बेरोजगार फिर रहे और जो क्वालिफाइड है, जिसको मैं रोजगार दिला सकता है, जैसा कि कॉर्पोरेशन के अंदर
हमारे गार्डन के अंदर, जी घाटी के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, चाहे कॉर्पोरेशन भी मेरे वार्ड में आ रहा है जी इंशाल्लाह। तो भाई ये यहाँ जो है तो मेरे जो बच्चे लग सकते हैं, बेरोजगार नौजवानों बेरोजगार को बच्चों को रोजगार मैं दिलाएं। रोजगार दिला सकता है। और उनके लिए रोजगार के अलावा जो बच्चे समझो नौकरी में नहीं लग सकते, तो उनके स्कीम्स बहुत सारे आते हैं, उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि भाई उनको कहीं ना कहीं रोजगार लगा के उनको कारोबार में कारोबार जैसे से उनको जुड़ा लगा सकते हैं। सकूं। अच्छा, आपके वार्ड का, जैसा आपके पास में जैसे ब्लॉक नंबर 5 में 4 वार्ड आते हैं, 4 कारपोरेटर्स मुंतखब करना है इस मर्तबा, पहली मर्तबा कारपोरेशन ने जो है तो ये जी ब्लॉक सिस्टम से जी इलेक्शन हो रहे हैं। जी तो आप जहां रहते हैं उस वार्ड में और उसके साथ में आपके जो 3 वार्ड जुड़े हुए हैं, ऐसे चारों वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, अभी जो है हमारा प्रभाग नंबर 5 जी जिसके अंदर गरम वानी, मिल कॉर्नर, कोहिनूर कॉलोनी, भड़कल, आसिफिया कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी, वुडी लैंड, जूना बाजार, पोस्ट ऑफिस, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी की। जी हमारे पास जो है 15 दिन में पानी आ रहा है। जी अभी तकरीबन बहुत सारे टाकियों का काम हो चुका है, बाकी अभी 52 टाकी का काम होना है पूरा टोटल, जी लेकिन अभी सप्लाई नहीं दी उन्होंने। जी तो हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम कॉरपोरेशन में जाते हैं चुनकर, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रभाग के अंदर है 3 दिन और 2 दिन और पानी लाने की हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे। नहीं, वैसे जो न्यू वाटर सप्लाई स्कीम की आप बात कर रहे हैं, न्यू वाटर सप्लाई स्कीम किसी जमाने में अगर पहले हो जाती, जब प्रपोजल था पैरेलल पाइपलाइन हाँ। का, तो उस वक्त ये 360 करोड़ का इसका बजट था और 360 करोड़ रुपए में ये स्कीम पूरी हो जाती थी। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात है उसकी, अब उसके अंदर हम जाना हाँ, नहीं सही चाहेंगे है। कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सही। तो उसके बाद अभी जो न्यू वाटर सप्लाई स्कीम आई है, हाँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कारपोरेशन, इन तीनों के समझिए अखराजात से हो रही है। तो इसमें 2760 करोड़ रुपयों की ये स्कीम है। इसमें कारपोरेशन को अपनी हिस्सेदारी देना थी 822 करोड़ रुपए, लेकिन कारपोरेशन की माली हालत इतनी खराब है कि वो 822 करोड़ रुपए खुद से अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए हड़कों से 822 करोड़ रुपयों का लोन लिया गया। अब ये लोन की जब अदायगी का वक्त आएगा तो उस वक्त हर महीना आपको 8 से 9 करोड़ रुपए इस लोन की अदायगी का हफ्ता भरना पड़ेगा। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम जब शुरू हो जाएगी तो पानी लिफ्ट करने के लिए जो बिजली हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिजली का जो बिल आएगा वो कम से कम 5 से 6 करोड़ का आएगा। तो ये दोनों मिलाकर आपके कम से कम 15 करोड़ हर महीना आपको अदा करना है। इसके साथ ही फिर जो है तो कारपोरेशन की जो लायबिलिटीज हैं, अभी आपके 115 कारपोरेटर्स आ जाएंगे तो इन लोगों के जो है तो जो भत्ते वगैरह रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो खर्चा आएगा, वहाँ के एम्प्लॉइज हैं 4 से 5 हजार के करीब में वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, तो उसके अंदर 10-11 करोड़ रुपये जो है तो माहाना खर्च होता है। तो ऐसे 11 करोड़ ये और 15 करोड़ ये 27 करोड़ रुपये का आपके ऊपर लायबिलिटीज रहेगी कारपोरेशन पे। लेकिन कारपोरेशन की इतनी आमदनी नहीं है, फिर आप जो है तो डेवलपमेंट कैसे करवाएंगे? देखिए, कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी एरियाज आते हैं वो सारे एरियाज ऐसे जो है अभी खाली स्पॉट्स है, वहाँ हम कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जिससे कॉर्पोरेशन की आमदनी बढ़े। वो सारे मिशन है हमारे पास, लेकिन हम आने के बाद बताएंगे कि कैसा करना चाहिए। अभी आपको पता है एक गार्डन बन रहा है मिठमिठे पे कॉर्पोरेशन का, सफारी पार्क, वो जब चालू हो जाएगा उसकी भी आमदनी बढ़ जाएगी। बहुत सारे स्कीम है, हम अभी जाएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे स्कीम लाएंगे और उसमें कॉर्पोरेशन की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो न्यू वाटर सप्लाई स्कीम चल रही है तो इसकी जो तो हमको हमेशा कोर्ट की जैसे की तरह से तारीख पे तारीख मिल रही है। कभी बतलाया जाता था कि अप्रैल के महीने में आपको जो तो पानी मिल जाएगा, फिर सितंबर का महीना गया, फिर नवंबर का महीना, फिर अभी जो तो दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर का महीना तो हो गया लेकिन अभी भी जो है तो आपको 200 mld पानी नहीं मिला है। तो क्या आपको ये यकीन है कि जो है तो पानी जो है न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का आ जाएगा? देखिए साहब, अभी जो है कॉर्पोरेशन में बॉडी नहीं जी, कॉर्पोरेटर्स नहीं है जी, जीवी नहीं हो रही जी, तो इसलिए उन्होंने मनमानी कर रहे। जब हम लोग जाएंगे जी और हम आवाज उठाएंगे तो इंशाल्लाह उनको काम करना पड़ेगा। नहीं भाई, इसके ऊपर वो मनमानी कैसे कर पा रहे हैं? इसके ऊपर तो कोर्ट की नजर है, ठीक है ना, कोर्ट की नजर कोर्ट ने जो है तो उसके ऊपर कामों के ऊपर जी हाँ जी, नजर है। इनको जो है तो
कोर्ट को जो है तो रिपोर्टिंग करना है। जी और आपकी बात से सहमत है। अभी आपको पता होगा, अभी बीच में मुख्यमंत्री ने आके बोला 200 MLD पानी बढ़ा है। जी कहाँ बढ़ा है? जी कौन से एरिया में जा रहा पानी? कोई पूछने वाला नहीं है इनको। जब हम जाएंगे तो पूछेंगे इनको, सवाल करेंगे। जब सवाल करेंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के बाद इनको बताना पड़ेगा कि कौन सा काम हुआ और कौन सा नहीं हुआ। जी। समझ रहे हैं? यहाँ आज पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, पानी के अलावा और क्या क्या मसाइल है? बहुत मसाइल है ना साहब। देखो, घान कचरे का मसले है, वो रोड के मसले है। जी अभी आपको पता है, कोहिनूर कॉलोनी में तो आप रहते, शायद मेरे को पता है, आप जी। कोहिनूर कॉलोनी से ही रहते। कोहिनूर कॉलोनी के अंदर पंचक्की गेट के पास से जो आपका रास्ता अंदर जा रहा, जी वहां से तो दरगाह तक मैंने खासदार साहब से निधि लाकर जी सीमेंट रोड बना के लिया। जी इससे पहले रोड कैसा था आपको मालूम होगा, डामर रोड था, वो हर 2-4-8 महीने में खराब हो जाता था। जी। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है कि अभी जो सामने बना है रोड, आज भी जैसी का वैसी है, हाई इसके आगे क्वालिटी का का। रोड भी तो लेकिन बाकी है ना। ठीक है ना, अच्छा, दूसरे जो आगे है- का रोड इसलिए बाकी है जी कि आपके खाजी साहब जो डॉक्टर साहब है, जी उन्होंने कहा था कि भाई ये डामर रोड होना चाहिए, जी यहाँ पे हमको सीमेंट रोड नहीं चाहिए। जी आगे का जो बोले ना, मस्जिद के जी, आगे का जी, जो हाँ, गलिया है जी, 2-3, जी, तो उनका बोलना ये था कि सीमेंट का रोड बनेंगे तो बोर का पानी चले जाता है। जी। मतलब ठीक है खाजी साहब, मैं जब आ जाऊंगा सुन के आपको डामर रोड बना के दूंगा। यानी कि आपके इंशाल्लाह। जो है तो मंसूबे में है कि मेरे वहाँ है, डामर हर रोड चीज बनाना है। मेरे नजर में है, कौन सी अच्छा, चीज क्या करना दूसरे चाहिए। अभी जो है तो हमारे पास में हमारा शहर जो है तो एक सेंटर की स्कीम आई थी, स्मार्ट सिटी स्कीम। तो उसमें 100 शहरों को शामिल किया गया था, जी हाँ, जिसमें खुशकिस्मती से हमारा शहर भी शामिल बिल्कुल है। बिल्कुल। और उसमें भी जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और महानगर पालिका, जी हाँ। इन तीनों की हिस्सेदारी से 1000 करोड़ रुपए के काम करवाए गए। अभी स्मार्ट सिटी जी। प्रोजेक्ट तो बंद हो गया, उसका टाइम खत्म हो गया। जी हाँ। तो क्या वो जो काम हुए हैं हाँ। उन कामों से आप मुतमईन हैं? देखिए साहब, बहुत सारे काम से मुतमईन है हूँ, जी कुछ कामों से नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम किए उन्होंने। अभी जो रोड पे देखेंगे आप, बीच में जो डिवाइडर होता जी है, उसमें जो झाड़ लगाए, जी खूबसूरती बढ़ाया उन्होंने। जी नहीं बढ़ा ऐसे नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो उन्होंने नहीं करे। अभी खाम नदी का जो है, खाम नदी की साफ सफाई कर रहे, देखे आपने होंगे, वो भी बहुत अच्छा मिशन लेके चल रहे हो। जी। बहुत सारे ऐसे काम है जो करे, लेकिन थोड़े बहुत है, लेकिन वो अंदर गया सवाल करेंगे ना। नहीं, अभी जैसे कि आपके जो है तो रोड्स हमारे पास में जो है, आपने देखा कि सीमेंट रोड बना ली है। थोड़ी सी बारिश होती है कि जो है तो रोडों पर पानी जमा हो जाता है। जी उसकी मेन वजह यह है कि हमारे पास में पानी, जो बरसात का पानी है, उसकी निकासी का कोई रास्ता इन्होंने सड़कों में नहीं बनाया। जी तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल। हम आने के बाद जो है, जो काम टेक्निकल काम देखेंगे, हम पहले हम जाके सर्वे करेंगे, कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रहा, रोड किस तरह बनी, कहाँ से पानी निकालना चाहिए, जी हर चीज देख के हम उसको इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। जी जब तक हम जाएंगे नहीं, हम जब तक अंदर बैठेंगे नहीं, जी और जब तक हम सर्वे करेंगे नहीं, लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, हमको मालूम नहीं पड़ेगा, तो हम काम कैसा कर सकते। अच्छा, आपने रोजगार की बात कर दी जी कि हाँ। आप रोजगार जी हाँ, दिलाने की बिल्कुल कोशिश दिलाएंगे करेंगे। रोजगार। आपने जो है तो पानी की बात कर दी है, साफ सफाई की बात कर दी है। इसके अलावा और कौन से मसाइल हैं आपकी नजर में? इसके अलावा तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो अपने हाथ गाड़ी वाले, जी जो हॉकर जोन वाले, जी उनके लिए जगह प्रोवाइड करना चाहिए। जी क्योंकि वो बेचारे इधर से उधर, उनको कॉर्पोरेशन वाले इतना तंग करते हैं जी कि वो क्या करेंगे, कहाँ खड़े रहेंगे वो। जी उनको एक स्पॉट देना चाहिए। जी स्पॉट देने के बाद उनसे आप लियो ना, आप महीनावारी उनको जो लेना है आप लियो, जी उनसे जो भी मुआवजा है आपका लियो, लेकिन उनको स्पॉट दियो, ताकि उनको ऐसा इत्मीनान रहे कि मैं यहाँ खड़े रहूंगा तो मेरे को यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं। तो ये इस पे भी हम कोशिश करेंगे, उनके लिए भी काम करेंगे। अच्छा, अभी डीपी रोड के ताल्लुक से जैसे नया डीपी प्लान बना है, जी उसके हिसाब से इन्होंने एएमसी इंतजामिया ने जो है तो रोड कुशादा करने की कोशिश की है। जी। उसमें जो समझिए हायल मकानात थे उन्हें मुनज़्ज़म किया है। बहुत अच्छी बात है, हमारा जो है तो शहर डेवलपमेंट तरक्की करना चाहिए, जी हाँ। डेवलपमेंट होना चाहिए। जी हाँ। लेकिन वहाँ सड़कें तामीर नहीं है, वहाँ के जो है तो रास्तों में जो है तो बिजली के खंभे मौजूद जी है, हाँ। जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी तो हाँ। इसके लिए आपके पास में क्या मंसूबा है? मैं तो कहा ना आपको, जब तक हम अंदर जाएंगे नहीं, जी तो हम अभी तो कुछ बता ही नहीं सकते। जी जब अंदर जाएंगे हम, और बात अंदर जाने के बाद समझ के लेंगे कि इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, जी वजह क्या है, जी क्या इन्होंने पहले से उसका बिल उठा चुके हैं, जी
क्या उसमें पेंडिंग क्या आ रहा है, क्या बिल रुके हुआ है, जी, जो भी है जी, जब समझेंगे वहां जाके और इंशाल्लाह उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जी, लेकिन आपने जो कहा है कि ये रोड जो वाइंडिंग का काम चालू है, जी, ये धरा उसमें वो हो रहे, तो देखिए जो 72 का प्लान था एक, जी, वो 72 का प्लान अब आया, जी, अभी जो प्लान डाले उन्होंने जी, उसको प्लान को आने को और 20 साल लगेगी। जी, लेकिन हो सकता कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी मिलकर ये जो प्लान लाए जी, इसको अर्जेंट भी कर सकते हैं। जी, लेकिन जहाँ से जरूरत है जी। उतना ही काम करा के लेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वो रुका के रखेंगे नहीं, जैसा इंशाल्लाह। देखिए कारपोरेशन की जैसी जैसी आमदनी है, हाँ जैसे जैसे वो अखराजात कर सकते हैं, उस जी हाँ, हिसाब से आप जो है तो प्लानिंग करके जो है बिल्कुल तो बिल्कुल मास्टर प्लान के ऊपर अमल करवाएं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत इंतहाई खस्ता है, ये तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। अब मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी आने वाली है जब वहाँ पैसा ही नहीं होगा। और अगर समझिए जो है तो इनके पास में बजट कम होने की वजह से हो सकता है कि आपको जो मंसूबा बनाए या जो बजट बनाए तो आपको ये कहे कि भाई अभी फिलहाल जो है तो आपको जो है तो 3 काम ही साल भर में करना है, हमारे पास बजट इतना है कि आप उससे 3 काम ही साल भर में कर सकते हैं, तो आप वो 3 काम कौन से करवाएंगे? जी सबसे पहला काम तो मैं दवाखाने का करूँ, जी, क्योंकि वो जरूरत की चीज है। जी, हर इंसान को जो है गरीब लोग जो रहते हैं जी, उनको मेन जरूरत की चीज दवाखाने की है। जी, और दूसरा काम ये कराऊंगा मैं कि मैं मेरे वार्ड के अंदर जी, जो पानी का मसला है, जी, वो पानी का मसला, क्योंकि पानी भी रोजमर्रा की चीज है। जी, पानी नहीं है तो आप खाना भी नहीं पका सकते। जी, तो इसलिए दूसरा मसला जो है तो पानी का हल करूंगा। जी, और तीसरा जो मसला है, तीसरा मेरे जो नौजवान साथी है जी, जिनको मैं जहाँ सेट कर सकता हूँ, जी। इंशाल्लाह मैं पूरी पूरी कोशिश ये करूंगा कि नहीं तो उनको। नौजवानों को सेट करने के लिए तो आपको जो तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी हाँ, है ना? तो तीसरा काम कौन सा रहेगा? पैसे का आपके बड़े। पास में क्या आपका जो ब्लॉक है नहीं उसमें एक, उस ब्लॉक में कारपोरेशन के स्कूल्स हैं, जी हाँ ना, तो उनमें क्या आप स्कूल मेरे ब्लॉक में नहीं है। जी ये आपको बता दूं, मेरे ब्लॉक में आरिफ कॉलोनी में स्कूल है। आरिफ कॉलोनी में है, जी हाँ, भड़कल गेट में है, भड़कल जूना गेट में है, बाजार में है। आरिफ कॉलोनी में है और जूना बाजार में। तो मैं सबसे लेकिन पहले, आपके वार्ड में जो स्कूल था वो बंद किया जा चुका है। हमारे वार्ड में स्कूल नहीं था। था नहीं, रोड की ये साइड। वो हमारे वार्ड में नहीं आता, हमारे प्रभाग में नहीं आता। अच्छा, वो आता 17 नंबर प्रभाग में, जी, जो छोटी गिरनी आप जो बोले ना जी, जी, स्कूल, जी, हाँ, छोटी गिन्नी का स्कूल जो जो बंद। स्कूल बोले आप, वो हमारे प्रभाग में नहीं है। वो रोड के इधर है, वो 17 नंबर प्रभाग में है। जी, हमारे प्रभाग का जो है भड़कल गेट, जी, आरिफ कॉलोनी, जी, जूना बाजार। जी, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो स्कूल हमने अभी भड़कल का स्कूल, जी, वो खस्ता हालत है, जी। उसको बेहतर करने की पूरी पूरी कोशिश सबसे पहले मैं करूँ। अच्छा, भड़कल गेट के लिए का जो स्कूल है जी वहाँ एक बड़ी इमारत भी है, जी हाँ, वहाँ जो है तो ग्राउंड भी है, जी हाँ, उसकी मरम्मत के ऊपर ज्यादा अखराजात नहीं आएंगे। जी हाँ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सीबीएसई पैटर्न के स्कूल शुरू किए, जी हाँ, अब तक टोटल 5 या 6 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जी हाँ, जिसमें से उर्दू मीडियम के सिर्फ 2 ही स्कूल हैं। जी। तलब स्कूल जो है, नहीं नहीं नहीं, तरह स्कूल नहीं, कारपोरेशन के स्कूलों में जी ये हाँ, जी हाँ, सीबीएसई पैटर्न चला रहे हैं, तो इसमें 2 स्कूल है। हम्म, तो आप आसानी से जो है तो भड़कल कर बिल्कुल करा के लेंगे हम। हाँ, सीबीएसई का पैटर्न वहाँ लाके हम इंशाल्लाह सबसे पहले भड़कल के अंदर ही चालू कराएंगे। जी, इंग्लिश मीडियम सा जो भी है ना, जी, भड़कल का जो स्कूल है उसमें ग्राउंड्स भी है, जी, हाँ, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और हमारे प्रभाग में, जी, दूसरे के प्रभाग में जाके हमको कोई मतलब नहीं ना। जी, मैं मेरे प्रभाग की बिल्डिंग, मेरे प्रभाग का स्कूल बनाऊंगा जी, मैं 17 नंबर प्रभाग का बना नहीं सकता ना मैं, जी, क्योंकि वहाँ के लोग बनेंगे। वो जी। सीबीएसई का स्कूल का पैटर्न जो या वो वहाँ मैं नहीं जा सकता, मैं मेरे प्रभाग के अंदर करूंगा। अच्छा, अगर समझिए विकास का कोई शहर के विकास का कोई मुद्दा रहेगा जनरल बॉडी के अंदर, और वो मुद्दा आपके समझिए शिवसेना बीजेपी वालों की तरफ से लाया जाएगा, तो क्या एमआईएम की हैसियत से आप उसकी मुखालिफत करेंगे? नहीं बोला, विकास के मुद्दे की। हम क्या करेंगे, पहले हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार है, हमारे जो पार्टी के, नहीं नहीं, विकास के मुद्दे सुनो की, ना, हाँ, सुनो ना, मैं विकास की बात कर रहा, विकास के मुद्दे पे, और वो ला रहे जी, शिवसेना वाले। हाँ, लेकिन हम जब हमारे को वहाँ अंदर जाना है, सभागृह में बात करना है, तो हम पहले हमारी मीटिंग लेके, जी, विकास का मुद्दा है, जब विकास का मुद्दा रहा तो साथ तो देना है।
हाँ। तो पहले हम हमारे जिम्मेदार जो है हमारे पार्टी के कॉर्पोरेटर है, हमारे जो गठ नेता है, जी, फिर हमारे जो खासदार साहब जो भी है, हमारे एक्स खासदार साहब, इम्तियाज जलील साहब, हम पहले उनसे मीटिंग लेंगे, तय करेंगे कि साहब देखिए ऐसा ऐसा मुद्दा है और ये विकास का मुद्दा है, इस पे हमको उनका साथ देना है या नहीं देना है। नहीं नहीं, उसका साहब साथ देना है। देखिए, विकास का देंगे मुद्दा है ना तो साथ। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो विकास के जो काम आ रहे जी हैं हो ना। वो आपके ब्लॉक में कितने लिए जा हाँ रहे तो हैं। वो भी देखेंगे ना। जी। नहीं पहले सबका देखना पड़ेगा, पूरा जी। शहर का है ना। हाँ, शहर का तो सबको हमको मीटिंग लेना हाँ पड़ेगा ना। हाँ पहले पहले जी मेरे वार्ड का, मेरे प्रभाग का नहीं है ना मसला, जी पूरे शहर का वो है। जी तो हर एक कॉर्पोरेटर को बताना पड़ेगा ना। जी। अगर मेरे प्रभाग में आ रहा है तो मेरे को तो देना है साथ। लेकिन आप लोग साथ देंगे साथ उसका, देंगे ना, विकास के जब काम का साथ विकास देंगे। में काम में हम सब मिल के काम करेंगे। अच्छा, विकास दूसरे के हद तक, बाकी हाँ, तो अगर समझिए कई वक्त ऐसा होता है कि पार्टी एक हुक्मनामा जारी करती है, उसके जिसे हम व्हीप कहते हैं, और उस व्हीप के हिसाब से आपको जो है तो काम करना होता है। तो अगर पार्टी की तरफ से जारी किया गया व्हीप और अवामी मफाद, हाँ। इन दोनों में टकराव होता है, तो ऐसी सूरत में आप जो है तो पार्टी का साथ देंगे, पार्टी के व्हीप पर अमल करेंगे, या जो है तो अवामी मफाद की वजह से उसकी मुखालिफत करेंगे। नहीं देखिए, हमारी पार्टी के जो भी जिम्मेदार रहेंगे, हमारे जो गठ नेता, हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब, एक्स खासदार, हम पहले राय मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह उनका भी साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन हम जो पब्लिक के हित में वो काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आखिरी सवाल कि आपको एमआईएम ने टिकट दे दिया, जी, आप जो है तो कारपोरेटर के कैंडिडेट एमआईएम की तरफ से ब्लॉक नंबर 5 के हैं, तो अवाम आपको वोट क्यों दी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं जो है आज 13 साल से आवाम के बीच में हूँ, जी, है ना। 2014, हाँ 2014 में मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, पहला जी एमआईएम का। जी उसके बाद इम्तियाज जलील साहब का इलेक्शन आया, इम्तियाज जलील साहब चुन के आए। उसके बाद हमारी कोर कमेटी बनी 11 लोग की, पूरे महाराष्ट्र के लोग थे उसमें। जी मुझे सेंट्रल का प्रेसिडेंट बनाया गया। जी उसके बाद समझो 2019-20 के अंदर 1 साल के लिए मुझे जिले के सचिव बनाया गया। जी फिर 1 साल के बाद फिर मुझे सेंट्रल की फिर जिम्मेदारी दी गई। जी मैंने जो है 33 वार्ड, जी कितने मध्य के अंदर 33 वार्ड आते, जी 33 वार्ड के अंदर मैंने काम किया हूँ जी और 33 वार्ड को संभाला हूँ एमआईएम पार्टी के हैसियत से। जी वार्ड सदर बनाओ, पूरे ब्लॉक बनाओ, हर चीज बनाओ, और आमदार खासदार इलेक्शन पूरे यादियों का काम मैंने किया हूँ। जी। यानी नहीं, ये 313 तो आपने यादियों में, काम सुनो ना पार्टी सुनो ना, की मैं कर दी। आपको बता रहा ना जी जी कि मैं क्यों इलेक्शन जीतने या लड़ना चाह रहा हूँ, जीतना है। तो मैं जब जो है इतना कवर कर सकता हूँ तो मेरे लिए 4 वार्ड कुछ भी नहीं है। नहीं, 4 वार्ड आप कवर ठीक है। कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हाँ, लेकिन वहां के वोटर्स आपको वोट वही क्यों तो दिए? बता रहा हूँ ना, मैं वही जी तो बता रहा हूँ, जी आगे जी वही बताना जी चाह रहा हूँ मैं। जी जी मेरे बाद आरिफ कॉलोनी के लोग से जी वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जी। मेरे बाद आरिफ कॉलोनी, आसिया कॉलोनी, टाउन हॉल, भड़कल गेट, वुडी लैंड, जूना बाजार, मिल कॉर्नर, पोस्ट ऑफिस, हाँ, जी गुनूर कॉलोनी, गरम पानी, ये लोग मुझसे अटैच है, अच्छा समझिए आप। जी और इनकी ख्वाहिश ये है कि भाई ये 13 साल से मेहनत कर रहे हैं जी एमआईएम में, और इस बारी में इनको उम्मीदवारी मिलना चाहिए और हम इनके साथ है और हम इनको चुना के लाएंगे। जी आप सर्वे करिए पूरे औरंगाबाद में जाके, जी इंशाल्लाह आपको सर्वे पॉजिटिव मिलेगा। और लोगों की एक ही ख्वाहिश है जी कि भाई देखिए ये भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए और इनको उम्मीदवारी देना चाहिए और हम इसको भारी अक्सरियत से चुन के लाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभाग नंबर 5 जी मुझे अगर उम्मीदवारी मिलती है तो इंशाल्लाह चारों कैंडिडेट जी 5,000 के ऊपर की लीड से चुना के आएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको मैं, 5,000 की लीड से ऊपर चुना के अच्छा, लाने की अगर हमारी बाय कोशिश। चांस खुदा ना खास्ता आपका टिकट कट जाता है, पार्टी आपको टिकट नहीं देती, तो ऐसी सूरत में आप क्या करें? देखिए, आपने अभी 2 दिन पहले का, कल के मेरे ख्याल से ट्वीट नहीं पढ़ा शायद आपने। जी हमारे साहब का ये कहना है, जो पुराने लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो है तो नुमाइंदगी करना चाहिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, कॉर्पोरेशन में जाकर एमआईएम की आवाज़ बनना चाहिए। मुझे मेरे कायद पर बहुत भरोसा है
मेरे असदुद्दीन अवीसी साहब और मेरे इम्तियाज जली साहब, और मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है वो मुझे उम्मीदवारी देंगे। मुझे कोई मायूस होने का और नहीं नहीं, अगर वो तो भाई आपको आपकी काबिलियत पे भरोसा है, आपकी जो है तो पार्टी के साथ आपकी वफादारी पर आपको भरोसा है, पार्टी को आपकी वफादारी पर भरोसा है। इसके बावजूद कुछ ऐसे लम्हात आ जाते हैं कि अगर समझिए आपको जो है तो आपका टिकट कट जाए, तो ऐसी सूरत में क्या आप जो है तो पार्टी से बगावत करेंगे या पार्टी जिसको टिकट देगी उसका साथ देंगे? पार्टी से मुझे उम्मीद है और पार्टी मेरा साथ देगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है जी। तो नाजरीन, ये थे हमारे भाई इम्तियाज, जो एमआईएम के एक फ़ाल वर्कर हैं। उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। उनका मानना यह है कि वो जिस प्रभाग से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वहाँ की आवाम इनसे जो है तो जुड़ी हुई है, और भाई इम्तियाज उनके मसाइल अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए वो एक मुस्तहकम उम्मीदवार है और उन्हें पूरी पूरी उम्मीद है कि पार्टी जो है तो इनको टिकट देगी। तो हम जो है तो नेक ख्वाहिशात देते हैं कि भाई पार्टी आपको टिकट दे और वोटर्स भी आपका साथ दे। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा आपकी मुलाकात किसी और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार से करवाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।